हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। फ्राइडे का दिन परफेक्ट दिन रहा और वीकली वीडियो के साथ मैं इसको कवर करूंगा। और फ्राइडे को जिन लोगों ने मेरे बताए हुए लेवल्स पर ट्रेड किया, बेसिकली दे आर इन ह्यूज प्रॉफिट। पर्टिकुलरली जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उन सब ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और जो है वो कुछ ज़्यादा इशू नहीं था, सिंपल तरीन ट्रेड्स थी। और ऑल दो के वही बात होती है कि मैं हमेशा फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा कवरेज देता हूँ, लेकिन कल की वीडियो के अंदर मैंने फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा नहीं कवर किया। क्योंकि वही बात है कि मैंने आपको एक बात कल कही थी और वो यही की थी कि DXY जिस लेवल के ऊपर है, यहाँ पर एक टेक्निकल रीबाउंड बाइंग का सिनेरियो होगा। और ये सिनेरियो जो है वो वही हुआ और उसके मुताबिक ही ट्रेड हुई। गोल्ड का कल कल भी और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में तो टोटली फ्री है, 100% फ्री है। मैं हमेशा आपको बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ कि आप लर्निंग पे तवज्जो दें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं सब कुछ उनको मैं बार बार बताता हूँ, इट्स अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप। लर्न कीजिए, चीज़ों को समझिए। तीनों आस्पेक्ट आपको ट्रेडर्स बनने के लिए लर्न करने पड़ेंगे, टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और ये सब कुछ जो है वो आपको जो है वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये चीज़ें, तीनों चीज़ें अगर आप कवर करेंगे, जिसमें ट्रेड हैंडलिंग, अकाउंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें मामलात होंगे, तभी आप जो है वो एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स में हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप उसको क्लिक करके आप वहाँ पर ज्वाइन इन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स ही यूज़ करते हैं तो फिर आप जो है वो बड़े आराम से उसको IB नंबर लाइव चैट पर जाके चेंज करके तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिग्नल ग्रुप नहीं ही, सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। चीज़ों को लर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छा, गोल्ड का मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी और वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये एक ही बात कही थी कि मेरे नज़दीक इस टाइम के ऊपर ये जो 2028 वाला जो लेवल है, ये बाइंग लेवल नहीं है, यहाँ से बाय मत कीजिएगा। और जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि बायर्स की मंजी ठोकने के लिए यहाँ पर बाइंग सेंटीमेंट बनाया गया, तो बहुत सारे लोग जो उसमें बाइंग में फंसे हैं, तो उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा क्रूशल वीक है। इस वीक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डाटा तो मौजूद नहीं है, बहुत हैवी डाटा मौजूद नहीं है। अच्छा, और कल मैंने आपको बड़ा एक डिफरेंस बताया था कि रिट्रेसमेंट और ट्रेंड के अंदर, तो गोल्ड इज़ इन द ट्रेंड ऑफ बाइंग। ये जो सेलिंग आई है रिट्रेसमेंट सेलिंग है। और तेज़ी में से इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तेज़ी में से मंदी निकालना, मंदी से तेज़ी निकालना ही जो है वो एक आर्ट है। 1996 के ऊपर जब मार्केट आई तो वहाँ से एक बाय की कॉल चली और उसका पूरा पॉइंट जो था वो 2007 तक का था। तो 110 पिप्स जो हैं वो रात को लेट नाइट भी हमने बाय साइड पर भी निकाले। और जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं वो इसमें नीचे कमेंट दे के आपको यकीनन बताएंगे कि हाउ ऑथेंटिक दोज कॉल्स वर। अच्छा, दूसरा मैं बताना चलूँ कि जो UK के लोग हैं, कतर के हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए एक GTC रेगुलेटेड ब्रोकर है। उसके पास उसका भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और दुबई बेस्ड ब्रोकर है, आप वहाँ पर भी लिंक हमारे से उधर से लिंक से अकाउंट करके और वहाँ पर डिपॉजिट करके तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। और पर्टिकुलरली UK के जो लोग हैं जहाँ पर लेवरेज बहुत कम है UK के ब्रोकर्स की, तो हम जो है वो GTC ब्रोकर के ऊपर आप अकाउंट खोल के अच्छा लेवरेज एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा जो है वो ऑयल का मैंने आपको बताया था कि हाँ जी, सेलिंग साइड के ऊपर है, सेलिंग रहा। और 100 पिप्स की मैं इंट्राडे के अंदर बात करता हूँ हमेशा से, यू हैव टू गेट दोज 100 पिप्स। वो 100 पिप्स आपको नहीं छोड़ने हैं। नैस्डैक रेंज बाउंड है, लेकिन नैस्डैक में बाइंग को ही देखा रात को, छोटा मोटा जो है वो एक वो सेलिंग लगाने की कोशिश की स्कैल्पिंग के लिए, तो उसमें कोई 20-30 पिप्स का जो है हमारा एसएल ज़रूर हिट हुआ। लेकिन उससे पहले पहले जिन्होंने पहली कॉल के ऊपर एंट्री ले ली थी उन्होंने बहरहाल प्रॉफिट ज़रूर बनाया।
तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम के जहाँ पर आपको हर चीज़ सिग्नल मिलते हैं। दूसरा, यूरो का जिस तरीके से मैंने आपको एसएल बताया था 1.10 और ये 8 मैंने कहा ये आप एसएल रख के आप सेलिंग कीजिएगा, तो जिन्होंने सेलिंग की उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। जीबीपी बार बार मैंने एक ही लेवल बताया है कि 1.242, इससे नीचे जो है वो मामलात जीबीपी के लिए ख़राब हैं। कैनेडियन डॉलर का मैंने बाय की कॉल दी हुई थी, बाय का ही बताया था। ऑल दो के जो है वो ऑयल को बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कैनेडियन डॉलर जो है उसने थोड़ा सा जो है वो कमज़ोर हुआ और डॉलर ने कम बैक थोड़ा सा देने की कोशिश की। अब देखते हैं कि जी नेक्स्ट वीक व्हाट लाइज अहेड फॉर अस। तो नेक्स्ट वीक में बताया सुनिए, एक तो बहुत ज़्यादा कोई बहुत ही हाई वैल्यूड जो है वो डाटा मौजूद नहीं है। बहुत ऐसा कोई हाई वैल्यूड जो कि बिल्कुल जो है वो कोई मार्केट का कोर्स चेंज कर दे और मार्केट का डायनामिक्स चेंज कर दे, ऐसा डाटा मौजूद नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जो ऑयल की बात करता हूँ, ऑयल बुलिश ज़रूर क्लोज़ हुआ है, बट देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। तो वीकली अगर हम बात करते हैं तो 84.4 से लेकर नीचे 74.2 तक का लेवल मैं इस वीक के अंदर ऑयल का आता देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग अब जो है वो उसमें बाय की तरफ बैठ गए हैं और बिल्कुल बाय की तरफ बात कर रहे हैं कि जी बाय होगा बाय होगा। लेकिन ये है कि मैं बहरहाल अभी भी स्टिल इंक्लाइंड हूँ कि ये इसको एक 74 का जो गैप है इतना बड़ा, ये फिल करना चाहिए, क्योंकि रिसेशन बेस्ड डाटा आया। आज भी रिटेल सेल्स नंबर जो थे सारा कुछ थे, दे आर शोइंग द रिसेशन कि हाँ रिसेशन आ रहा है। और डिमांड वाइज जो है वो ऑयल की कोई इस किस्म का कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड एरिया नहीं है। दूसरा एक्सएनजी भी वही बात है कि रिबाउंड स्टेज में है, रिबाउंड किया है और आने वाले दिनों में मतलब मेरे हिसाब से इस मंथ एंड तक 2.32 और 2.45 तक इसको जाना चाहिए एक्सएनजी पे, और उसके बाद ये दोबारा मतलब इसी रेंज के अंदर रह सकती है। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेड, आई एम टेलिंग यू दैट। एक्सएनजी जितना नीचे जाए बाय कीजिएगा। जिस तरीके से आपको याद है कि यूएसडी जेपीवाई का था और यूरो जब 1 से नीचे था, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ सेलिंग हरगिज़ ना कीजिए। मार्केट में बातें उस टाइम पे उड़ती कि जो 0.91 हो जाएगा, तो मैं यही बात कहता था भाई हो जाए जस्ट ट्रीट इज़ अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरीके से एक्सएनजी की बात करें ना जी, 1.9 तक चली जाएगी, 1.5 तक तो जाती है तो चली जाए, बट यू हैव टू ट्रीट इज एट इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपना ये माइंड सेट क्लियर रखिएगा। इन एरियाज़ के अंदर चाहे 4 महीने, चाहे 3 महीने, चाहे 5 महीने, आपकी जो बाइंग है वो अच्छी स्टेबल मौजूद रहेगी, आपको प्रॉफिट के साथ निकालेगी। सेलिंग अगर यहाँ फंस गई तो फिर आप पूरा साल जो है ना उसको हो सकता है कि जो है वो आपको सेलिंग होल्ड करनी पड़े। और सेलिंग बाएं नीचे जो है वो सेलिंग के पास लेवल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 60 सेंट्स की मूव है। लेकिन अगर आपकी यहाँ से जब बाइंग निकलती है प्रॉपर निकलेगी और अगर आप नीचे सेलिंग में फंसे हुए हैं तो ऊपर $7 $8 कहाँ तक मार्केट जा सकती है। $10 का टॉप लगा हुआ है, लेकिन $6-7 भी अगर आप चली जाती है तो आप सोच लीजिएगा $4 की मूव क्या आपके अकाउंट उसको सस्टेन कर पाएंगे। तो मैं इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्लियर आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात करेंसी पेज की है। तो जो जीबीपी है उसका टॉप 1.265 और नीचे से 1.215, ये इसके अंदर रेंज रह सकती है। गोल्ड की रेंज मैंने आपको वीकली वीडियो के अंदर मैंने 2030 बताई थी। तो 2030 से थोड़ा सा मार्केट ऊपर स्ट्रेच ऑन हुई, लेकिन वही चीज़ है कि मज़ीद बायर्स को उसमें फंसाने के लिए, और बार मैं ये बात करता रहा था कि इस जोन से बचिएगा। तो जो लोग तो बच गए वो यकीनन जो है वो जिन्होंने मेरी बात मान ली तो वो प्रॉफिट में ही है। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकता है, 2007 दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, लेट्स कंसिडर इट एज अ पिवट पॉइंट। और ऊपर की साइड के ऊपर दोबारा से 2041, 2041 और नीचे 1957, ये रेंजेस नज़र आ रही हैं। और होना क्या है, पूरा वीक के अंदर मार्केट 1990 पे जाएगी, थोड़ा बहुत बाय में निकालेगी, लोग बाय में बैठेंगे, मार्केट 1980 में जा सकती है, बहुत ज़्यादा लोग बाय की तरफ बैठेंगे।
और फिर वही चीज़ है कि अगेंस्ट सेंटिमेंट ट्रेड होते 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 मार्केट 1960 के ऊपर एक रीज़नेबल बाय निकाल सकती है। आई एम टेलिंग दैट एक रीज़नेबल बाय जो है वो 1960-57 का जो लेवल है वहाँ से एक निकल सकती है, जो कि दोबारा से 2000 तक जाएगी। तो बाइंग एरियाज़ आप समझ लीजिए कि स्टार्ट होने चाहिए, प्रॉपर बाइंग एरियाज़ मेरे नज़दीक 1980 से स्टार्ट होनी चाहिए, ऊपर से नीचे जितना मौका मिले आप उसको सेल ही कीजिएगा। लेकिन रिट्रेसमेंट है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, जो आपकी सेलिंग है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड है, एसएल लगा के जो है ना इसमें ट्रेड कीजिएगा। एक आज रिट्रेसमेंट हुई है, यकीनन जो है वो जो ओवर बॉट सिचुएशन हुई हुई है, और अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर बॉट है, तो उसमें भी को बहुत ज़्यादा चांसेस अभी ये नहीं है कि 2050 को ये क्रॉस कर जाए नेक्स्ट वीक के अंदर। आई एम टेलिंग यू दैट साइडवेज ज़रूर रह सकता है ये वीक, और इसी रेंज के अंदर मार्केट ज़रूर घूम सकती है, लेकिन 2050 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी बिग मूव फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि हाँ जनाब कोई और फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए, कुछ बैंकिंग क्राइसिस ये वो कुछ तरह का मामला आ जाए तो और चीज़ है, वरना अदरवाइज शायद टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये इट इज़ स्टिल दैट 2050 का जो एरिया इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर द बुल्स। ठीक हो गया जी। ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि आप नीचे, मैं तो बहरहाल जाना ये एरियाज़ हैं जहाँ पर बाइंग का हरगिज़ नहीं सोचूंगा, किसी भी सूरत में इधर इन एरियाज़ में बाइंग करने का ख्याल भी दिल में नहीं लाऊंगा। हाँ, 1 मई के बाद इसको दोबारा रीसर्च करेंगे। फ़िलहाल जब तक ये अप्रैल का मंथ है तो ऑयल के अंदर बाइंग ना कीजिए, बेहतर है। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि दे आर वेरी मिनिमम स्लॉट्स, और फिर नेक्स्ट वीक पे बात जाने ही वाली है फॉर द ट्रेनिंग अकेडमी फॉरेक्स ब्लास्टर्स अकेडमी, और इट्स अ रजिस्टर्ड अकेडमी। आप यहाँ पर बहुत ऑथेंटिक किस्म के कोर्सेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल का कोर्स करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल जैसे कहा जाए कि एक बस फीस ले ली और अपने सर से उतारने वाला काम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक कोर्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर द ईद, और रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। उसके लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो नीचे है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। एकेडमी में भी रेनोवेशन का काम जारी है। आई एम होपफुल के ईद के फ़ौरन बाद वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम वहाँ से जो है वो उस काम को जारी रख सकेंगे और वहाँ से रिज़ल्ट ले सकेंगे। तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू गेट इनटू इट, कि अगर आपको ये काम करना है तो अच्छे लेवल के ऊपर सीखिए। देखिए रिकॉर्डेड कोर्सेज ये सारा कुछ ये बेतहाशा मिल जाते हैं, लेकिन एक इंटरेक्टिव कोर्स आपको चाहिए जो इंटरेक्शन बेस्ड हो, जिसमें कम लोग हों। देखिए हमने लिमिटेड सीट्स रखी हैं ताकि उस कोर्स की क्वालिटी मेंटेन हो सके, तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। और जो हमारा जो बेसिक भी जो कोर्स है वो बहुत सारे जो कि एडवांस कोर्सेज हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और जो है वो वीकेंड अच्छा आपका गुजरे, अल्लाह करे और सब चीज़ बेहतरीन रहे। थैंक यू वेरी मच।